बीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद सबने सोचा होगा कि जंतर मंतर की गलियां खाली पड़ जाएगी, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे और मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। पत्रकार की तमाम मांगों के साथ वो लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी मांगे भी सीजेपी प्रदर्शन की तरह पूरी सुनी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं। आज मीडिया 24/7 की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां तेलंगाना फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट अपने साथी पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां, बुलंद होते नारे और इंसाफ की उम्मीद। ये नज़ारे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज़ है जो हर दिन समाज की आवाज़ देश तक पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि पत्रकार इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब इसी चौथे स्तंभ को अपने अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के लिए सड़क पर उतरना पड़े, तो ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। आज यहाँ मौजूद पत्रकारों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने की अपील की और जल्द समाधान की उम्मीद जताई। फिलहाल जंतर मंतर से यही बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि इन मांगों पर कब और क्या फैसला लिया जाता है। जमाने से मांगी जाती रही है। पहले पत्रकारों को रेलवे का पास दिया जाता था, वो बंद कर दिया गया, उसको दोबारा से लागू किया जाए। जो पत्रकार रिटायर हो जाते थे उनकी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो पत्रकारों के लिए थी उनमें कटौती कर दी गई है, उनको बहाल किया जाए। और पत्रकारों के संरक्षण को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के बार बार सवाल उठते रहे हैं, जो बेहद जरूरी है कि जो पत्रकार देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मजबूत होगा, तो लोकतंत्र स्तंभ मजबूत होगा और लोकतंत्र आगे फैलेगा और फूलेगा। क्योंकि जनता की आवाज को हम पत्रकार ही आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा का होना भी बेहद जरूरी है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और जितनी भी हमारी इकाइयां हैं IFW के, वो सब की सब ये मांगे करती है कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके परिवारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो रेलवे में पास थे वो दोबारा से बहाल किए जाने चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो मांगे की गई है वो दोबारा से बहाल की जानी चाहिए। वही सबसे बड़ी बात, जो पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे दूसरे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, पत्रकार भी, उसका परिवार भी है, उसको भी पेंशन मिलनी बहुत जरूरी है। वो दिन रात एक करता है आपकी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए। वो न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि कैसे जनता की आवाज संसद तक पहुंचे, उनके नुमाइंदों तक पहुंचे और कैसे वो सच हम सब तक सामने आए और उनका पालन किया जा सके। क्योंकि चौथा स्तंभ मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। मेरी तमाम पत्रकार बंधुओं से जो यहाँ मौजूद है, तो तेलंगाना से आए वो भी और जो प्रवेश कर रहे हैं वो भी, उन सबसे ही अपील है कि इस आवाज को उठाए और पूरे देश में फैलाए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, चौथा स्तंभ मजबूत हो। मैं एक बार फिर दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से आप सभी का, तेलंगाना से आए पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस मुहिम में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। आप जब भी आवाज देंगे, जहाँ भी आवाज देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जबकि आपको मालूम है कि पिछले 36 दिनों से पूरे दिल्ली के पत्रकार यहाँ जंतर मंतर में दिन रात लगे हुए थे, जिसकी वजह से आज बहुत सारे पत्रकार अलग अलग जहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है वहाँ कवरेज कर रहे हैं। मुझे भी 12 बजे शो करने जाना है, लेकिन आपकी आवाज थी इसलिए मुझे आना जरूरी था। मैं यहाँ पर आया, मेरी पूरी टीम आई है, मेरे जो उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट याकूब हुसैन वो भी मेरे साथ मौजूद है, हमारी जो मेंबर है मालविका मिश्रा वो भी मौजूद है और कई पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद है और वे हर तरीके से आपके साथ हैं। जैसा भी आपको सहयोग चाहिए, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली आपके साथ है, अभी भी है, अभी भी रहेगी और हमेशा भी रहेगी। जो लोग हर दिन जनता के सवाल सत्ता तक पहुंचाते हैं, आज वही अपने सवाल लेकर सड़क पर खड़े हैं।
फिलहाल प्रदर्शन जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या इन मांगों पर जल्द कोई फैसला होगा या इसका इंतजार अब सभी को है। कैमरा पर्सन के साथ मानविका मिश्रा, मीडिया 24/7, जंतर मंतर, नई दिल्ली।